हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक नई वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो है जो मुझे काफ़ी समय से मैं सोचता था कि इस पे वीडियो बननी चाहिए। और मुझे काफ़ी लोगों के इस पे सवाल भी आए, वो ये कि टेलीग्राम पे फ्रॉड होता है। डेली बंदे मेरे पास आते हैं, भैया मेरा ये फ्रॉड हो गया, मेरा वो फ्रॉड हो गया, एक्स वाई जेड करके। तो मैंने कुछ सोचा कि फटाफट एक वीडियो बनाऊँ इस पर और सारे पॉइंट जो हैं इसमें कवर करें कि क्या क्या फ्रॉड होते हैं और कैसे कैसे उन फ्रॉड से हम बच सकते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस हैं, प्रो हैं, यानी कि साल 2 साल से ऊपर यहाँ टेलीग्राम पे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, वो खेले खाए हैं। खेले खाए मीन जिसको बोलते हैं खिलाड़ी आदमी। तो वो सब जान चुके हैं यहाँ के बारे में, तो वो चाहें तो इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है। बाकी जो लोग नए हैं, वैसे हर किसी के लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन एक्सपीरियंस बंदों को शायद उतना ये वीडियो अच्छा ना लगे, मे बी। खैर चलिए, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप के फ्रॉड चलते हैं टेलीग्राम पे। तो मेनली 3 टाइप की प्रजाति पाई जाती है यहाँ पे। पहली है बुक वाली, ऑनलाइन बुक फ्रॉड करती हैं, जो आपने सुना होगा कि इसका पैसा लेके खा गए वो खा गए। और दूसरा है मेरी प्रजाति, यानी कि टिपस्टर प्रजाति, जिस प्रजाति से मैं बिलोंग करता हूँ। टिपस्टर जो फ्रॉड करते हैं। और जो लास्ट है फंटर। अब भैया देखो, जब कोई बचा ही नहीं है, कहते हैं ना हमाम में सब नंगे, तो वो वाली बात है। जब बुक ने फ्रॉड करा फंटर के साथ, टिपस्टर ने करा फंटर ने कहा, तो मारी ऐसी की तैसी मैं भी आता हूँ। तो फिर फंटर ने भी बुक्स के साथ फ्रॉड करना चालू कर दिया। तो कम कसर का कोई नहीं है भैया, सब घुसे गए यहाँ पे। गुस्से, गुस्से मतलब गुस्से। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली प्रजाति की, जो है बुक प्रजाति। बुक का फ्रॉड सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बुक भी 3 तरह का फ्रॉड करती हैं। पहला होता है MLM स्टाइल। MLM स्टाइल क्या होता है? इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब खूब सारा प्रचार अपना करा, खूब सारा मार्केट में आपने पैसा स्टार्टिंग में इन्फ्यूज़ किया। उसको इन्फ्यूज़ करने के बाद आपके पास खूब सारा पैसा आ गया। जब वो पैसा आपके पास आ गया, तब आपने उस कंपनी को डंप कर दिया। आपने सुना होगा ना, पहले चलता था कि भाई मैं इस कंपनी का मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे को इतना पैसे मिल गए। उसने नीचे वालों को करा, उसने नीचे वालों को करा, ऐसे करते चेन बनी। जब एक अच्छा खासा पैसा कंपनी के पास आता है, तो कंपनी उसको डंप कर देती है। तो वो होता है MLM स्टाइल, फ्रॉड करना बुक का। देखो, रेपुटेड बुक जो होगी वो कोई भी ऐसा फ्रॉड नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगी। क्योंकि 90% पंटर जो होते हैं वैसे भी हारते हैं। तो जब ईमानदारी से ही बंदे हार जा रहे हैं, मतलब ईमानदारी से खेल के बंदे नहीं जीत पाते, तो बुक्स फ्रॉड क्यों करेंगे? लेकिन मैं आपको ये उनकी बता रहा हूँ जो आते ही इस मकसद के साथ हैं कि उनको फ्रॉड करना है। ठीक है, ये मेनली वो लोग होते हैं जो 5-7 लाख रुपए लेके आते हैं मार्केट में, बस। फटा पोस्टर निकला हीरो, ये दूसरा स्टाइल है। फटा पोस्टर क्या होता है कि एक रेपुटेड बुक है, लेकिन उसके जैसा आपने, या उस बिल्कुल लुक अलाइक आपने उसका पोस्टर बनाया और आपने एक बुक लॉन्च कर दी। ठीक है, पोस्टर आपने चला दिए चैनल में, कुछ टिप्परों को पकड़ लिया, और क्या हुआ कि आपने ये दिखाया कि भाई हमारे पास एक्स बुक है, जबकि वो एक्स बुक नहीं है, वो वाई बुक है। आप वहाँ खेलने चले गए। उसके बाद आगे जो होना है वो आपको पता ही है क्या होना है आपके साथ। तो इसको मैंने नाम दिया फटा पोस्टर निकला हीरो स्टाइल। थर्ड है, इफ़ यू विन बिग देन यू डिड स्कैम स्टाइल। मतलब कि अगर आप बड़ा जीत गए, इसका मतलब आपने कोई घोटाला किया है। जैसा आजकल हमारे देश में चल रहा है कि हर अमीर आदमी को गाली देना है। ठीक है, मैं अभी कुछ टाइम पहले सुन रहा था, मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया, टेलीग्राम पे है मुझसे बंदा जुड़ा हुआ है वो कहता कि जब ये इनकी पेंशन बंद कर रहे हैं सेना वालों की, या जो जो भी चल रहा है अभी ये, तो वो नेता की क्यों नहीं बंद कर देते? तो मैंने उसको बोला कि भाई तू नेता बन जा। भाई आपको और हमारे को कोई नेता बनने से रोक रहा है? सच्चाई तो ये है ना कि जब हम गली के पार्षद का भी चुनाव लड़ने जाएंगे ना, तो वहाँ भी झगड़े होते हैं, वहाँ भी गोली चल जाती है। तो समझो बात को कि कोई भी काम आसान नहीं है, नेता बनना भी आसान काम नहीं है। हम आराम से बोल देते हैं कि वो सांसद बन गया। सांसद बनने से पहले भैया वो कभी पार्षद बना होगा, फिर वो मेयर बना होगा, फिर वो कोई विधायक वगैरह बना होगा, फिर सांसद की वैल्यू उसकी आई होगी। मंत्री तो भूल ही जाओ, कितनी बात की बात है। तो कितनी पॉलिटिक्स होती है, तो वो बनना भी आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी पेंशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो काम भी इतना आसान नहीं है जिसको भी आप बोल रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आज हमारा ट्रेंड है, अमीर आदमी गाली दो उसको। मतलब अमीर है तो उसने गलत काम करके ही पैसे कमाया हुआ, ऐसा मेंटेलिटी बना दी गई है।
तो कहने का मतलब ये भी ऐसे ही है बुक वाले जो फ्रॉड करते हैं कि भैया आप अगर 1 लाख रुपए लेके आए, आपने 10 लाख रुपए बना लिया, इसका मतलब आपने फ्रॉड ही किया है, आपने कुछ चीट बेट वगैरह किया है। हालांकि मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि बंदे फ्रॉड करते हैं, 1 से 10 बनाना जल्दी से पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली क्रिकेट में या फुटबॉल में या टेनिस में। हाँ, कोई ताश में बना ले, कसिनो में बना ले, वो पॉसिबल है, लेकिन वो फिर कितनी जल्दी गायब होता है वो आपको पता है। लेकिन क्रिकेट में नहीं बनता, तो बंदे जान जाते हैं कि इसने फ्रॉड किया है। और 90% केस में ऐसा ही होता है कि अगर कोई क्रिकेट में 1 रन बना रहा है तो वो फ्रॉड ही होता है। बाकी इसका बहाना भी लेती हैं बुक्स जो हैं बहुत सी, कि जब ऐसा है तो इसे ब्लॉक कर दो, देखने वाला तो कोई है नहीं। ये भी चलता है, सारे काम चलते हैं टेलीग्राम पे। अब बात करते हैं, भैया आपने जो बता दिया कि फ्रॉड कैसे कैसे होते हैं, अब इनको अवॉइड कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, एक गुरु मंत्र है। अगर आपके पास आपकी कोई लोकल बुक है, आपके गली मोहल्ले में कोई बंदा है जिसको आप जानते हो, घर जानते हो, तो ये वहाँ काम कर लो। उससे बेहतर कुछ भी नहीं, उसको आप जाके कर कॉलर पकड़ सकते हो। ये पहली चीज़ हो गई। डिस्पाइट, लेकिन वहाँ खेलने के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। क्या है कि आप स्टूडेंट हो या आप ऑफिस में काम करते हो, आप नहीं चाहते कि आपकी बात बाहर फैले, एक प्रिवेसी मैटर होता है, तो बेटर है कि आप वहाँ ना खेलें। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन देखो, अगर अगर आपका आपके पास के बंदे के साथ व्यवहार अच्छा है तो आप वहाँ काम करें। पर अगर आपका वहाँ पे नहीं है तो फिर आप, अगर आप आपको प्रिवेसी मेंटेन करनी है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी साइट पे जाओगे, और साइट पे जाओगे तो वो एक रेपुटेड साइट होनी चाहिए। सो सेकंड मेरा सजेशन है कि आप प्ले ऑन प्ले ऑन करें सिर्फ रेपुटेड ब्रांड पे, जो नाम है ब्रांड बन चुके हैं। क्योंकि देखो, जो ब्रांड बन चुका है, जो अच्छा खासा पैसा लगा के यहाँ पे आ रहा है, वो पैसा कमाने आ रहा है, और यहाँ पैसा है। आप और हम इतिहास गवाह है कि जुए में जल्दी से कोई नहीं जीतता। युधिष्ठिर ने अपना राजपाट गवा दिया था, उसके लिए फिर महाभारत हुई थी, तब जाके उनको राजपाट वापस मिला था। तो उस समय से ये चला आ रहा है कि जुए में जल्दी से कोई नहीं जीतता। बहुत आप मानो 10% बंदे होते हैं जो जीतते हैं। अब 90% से अगर लेके बुक 10% को दे देगा तो क्या जाएगा उसका, उसका तो फायदा ही फायदा है ना। तो इसलिए बुक्स जो होती हैं, जो पैसे लेके आती हैं, वो आपका पैसा नहीं मारेंगी। ये बात आप मान के चलो, क्योंकि 100 फंटर खेलेंगे, 90 वैसे ही हट जाएंगे। बस सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म करें अपने टिपर को। अगर जिस भी टिपर की आप रेपुटेशन पे खेल रहे हैं, जिस भी टिपर के चैनल में आपने पोस्टर देखा और उसके देखने के बाद आप उस बुक पे गए, आप उसको इन्फॉर्म करें कि भैया देख, तेरे चैनल में मैंने ये पोस्टर देखा, तब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब तू बता क्या करना है। ठीक है, आप उसको मैसेज करें। आपकी उस टिपर से फेस टू फेस तो खैर नहीं, फेस टू फेस तो नहीं हो पाएगी, एटलीस्ट आपकी उससे ऑडियो पे तो बात हो, मैसेज पे तो बात हो आपकी उससे, ताकि कल को कोई मसला आपका हो जाए तो वो आपका हल करा दे। फिर वरना क्या क्या ही फायदा, आपने पोस्टर देखा, आप चले गए खेलने, कोई मसला हो गया, आप उसे मैसेज कर रहे हो, उधर रिप्लाई नहीं आ रहा, फायदा क्या है। ठीक। नंबर फोर्थ पॉइंट है, कलेक्ट करें सारे स्क्रीनशॉट चैट के। टिपर के चैनल का भी स्क्रीनशॉट लें, टिपर के साथ जो बातचीत आपकी हो रही है उसकी भी स्क्रीनशॉट लें, डिपॉजिट कर रहे हैं उसके भी स्क्रीनशॉट लें, विड्रॉल कर रहे हैं उसके भी स्क्रीनशॉट लें, सब अपने पास सबूत रखें कि भैया, ताकि तब आप कल को आप दिखा सको कि देखो, मैं इस टिपर के थ्रू यहाँ पे खेलने गया था और यहाँ मेरे साथ ये घटना हुई। ठीक है। सो उससे क्या होगा, कोई पुलिस केस तो होगा नहीं यहाँ पे। देखो, खैर पुलिस केस तो आपके लोकल बुक की भी आप कर सकते हैं। अगर आपका लोकल बुक आपका पैसा मार ले तो आप क्या कर लोगे उसका। उस केस में तो आप शायद किसी को बताओगे भी नहीं कि इसने मेरा मार लिया, क्योंकि गली मोहल्ले में आप किसको बताओगे, सब कहेंगे साला जुआरी है। तो कहने का मतलब है कि एक काइंड ऑफ आपके पास एक एविडेंस है, आप बात कर सकते हो, लोगों में सर्कुलेट कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर इसको। टेलीग्राम में से काफ़ी सारे चैनल हैं जो, एक तो शायद हमदर्द नाम है, मुझे पता नहीं उसका क्या नाम है, ऐसी कुछ नाम है। ऐसे काफ़ी सारे चैनल हैं जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एविडेंस रहेंगे तो आप उस टिपर को या उस बुक को एक्सपोज कर सकते हो। ये फोर्थ पॉइंट मेरा हो गया। पांचवा पॉइंट है मेरा, एक जनरल सजेशन है, आप टू लिमिट डिपॉजिट, टू लिमिट विड्रॉल का आप अपना एक रूल बना लो। सिंपल सी बात है, आपकी लिमिट है 50,000 रुपये, 2 लिमिट जमा कराओ। 1 लाख आपने जमा करा दिया, ठीक हो गया। जैसे ही आपने 2 लिमिट विन कर लिया, फिर उसको विड्रॉ कर लो। 50,000 की, सॉरी 1 लाख की आईडी सी 2 लाख हुई आपकी, तो 1 लाख ऊपर का आप विड्रॉल कर लो। इससे होगा क्या कि कोई भी XYZ घटना हो जाए, कोई भी XYZ घटना, उससे आपका पैसा सेफ रहेगा। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन देता हूँ। मान लो आप खेल रहे हो किसी XYZ.com साइट पे,
अब कल को उस xyzsite.com का जो सर्वर है, जिस जगह पर यूक्रेन में अभी वॉर हुआ है, तो वहाँ बहुत सी साइट इस तरह से उनके सर्वर नष्ट हो गए, डेटा चला गया। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर कहीं ऐसी कुछ भी घटना हो जाए, कहीं सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, और वो जहाँ सर्वर रखे हैं वो चीज जो है अगर क्लाउड पे नहीं है, हाल तो क्लाउड पे होती है, पर मान लो कुछ भी, मैं आपको एक एक्स वाई कंडीशन दे रहा हूँ, कुछ भी अगर कुछ भी इस तरह की घटना हो जाए, तो उस केस में क्या होगा आपके साथ? आपका डेटा तो गया, ठीक है। बुकी को आप क्या बोलोगे, वो कैसे क्लेम करवाओगे उससे पैसा? वो क्योंकि वो कहेगा भाई इसका रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना उसमें कम बैलेंस रहेगा, और अगर आपका नीड नहीं है, भाई आपको 2 लिमिट हारे, आपने फिर अपना डिपॉजिट कर दिया, उससे ऊपर क्यों छोड़ना? सही। कई बार क्या होता है, पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, कि आपने ऑफिस पे अपना, पहले मेरे साथ हुआ है ये, ऑफिस में मैंने लॉगिन करके छोड़ दिया गलती से, और सिस्टम पे आया कोई बंदा लॉगिन किया उससे, और अगर वो बंदा जानता है काम करना, तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना उससे। तो मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, बस कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, तो बेस्ट है 2 लिमिट रखें, 2 लिमिट ऊपर की विड्रॉल कर ले। छठा पॉइंट है प्रोवाइड अपने किसी भी अकाउंट डिटेल्स को आप किसी को ना दें। ये तो बेसिक से सवाल है, सब कहते हैं भैया अपना पासवर्ड ओटीपी शेयर ना करें, सेम इस तरह का ही है, किसी को क्यों देना? आपका दोस्त भी है, क्यों देना? उसको अपने तक रखो, सिंपल। अच्छा गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है क्रिकेट प्रेडिक्शन के लिए, कोई भी प्रेडिक्शन आपको चाहिए हो तो आप, ये मेरा लिंक है, इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझसे आ सकते हैं। सर्च करके मत आना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो मेरे नाम के काफ़ी सारे फेक चैनल है, आप वहाँ पहुँच जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपसे ये भी ना हो तो बेस्ट है आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको वहाँ लिंक दूंगा और चैनल में ज्वाइन करा लूँगा। और ये मेरा एक और यूट्यूब चैनल है वीनस क्रिकपीडिया के नाम से, इसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे मैं जैसे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जो अभी मैंने प्रीव्यू किया था, वो मैंने इस चैनल पे डाला है वीडियो, काफ़ी सारे वीडियो मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो अगर आप ये चैनल में सब्सक्राइब किया होगा तो आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा, लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं मेरी प्रजाति की, यानी कि टिपर्स की प्रजाति जो होती है, वो कैसे फ्रॉड करते हैं। सबसे पहला उनका होता है प्रॉफिट शेयरिंग स्कैम। आप हमें आईडी दो, हम उसमें पैसे कमा के देंगे, 25% आप हमें दे दोगे जीत विनिंग पे। तो इसमें देखो ओ 25% ना मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होता है, मेरे ख्याल से ये अराउंड 15 से 20 के अराउंड होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 25% या उससे ऊपर दे रहे हो तो लॉन्ग रन में टिपर कमाएगा, आप नहीं कमाओगे। मैं खुद टिपर हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बात कह रहा हूँ, उसमें आपका लाभ नहीं है। दूसरी चीज़ है, वैसे प्रॉफिट शेयरिंग में स्कैम हंटर भी करता है टिपर के साथ। हंटर भी कम नहीं है, कसर का नहीं है आप सोच रहे हो। हंटर क्या करता है, मान लो कोई बंदा है, उसको टिपर ने 1 लाख रुपए जितवा दिए, उसका बना 25,000। अब वो 25,000 नहीं देगा उसका कमीशन, अब वो क्या करेगा कि भैया एक नई आईडी लेगा, एक नया नंबर लेगा, नए नंबर से व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करेगा, उस नंबर से उसको ब्लॉक कर देगा पहले वाले से। 25,000 बचा लिए, टिपर के खा गया वो। तो यहाँ पे टेलीग्राम में ना हर कोई दूसरा काट रहा है बेसिकली, ईमानदारी किसी के अंदर नहीं है। तो स्कैम दोनों तरफ से होते हैं। सेकंड पॉइंट है सो कॉल्ड रिपोर्ट अपडेट फिक्सिंग स्कैम। वैसे इस बारे में मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ यार, कोई रिपोर्ट, कोई अपडेट, कोई फिक्सिंग नहीं होती। मैं एक टिपर को सुन रहा था, वो कह रहा था कि यार मैं अपना विला बेच दिया, मेरा इतना लॉस हो गया। विला, विला, कैसी बात होती है? मैं, मुझे सुन के भी हंसी आ जाती है यार, कैसी बात करते हैं बंदे। देखो, ये कोई रिपोर्ट अपडेट किसी के पास होंगी तो वो चूरन की तरह टेलीग्राम पे नहीं बैठेंगी। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मेरी बात कई बार। किसी को पता होगा वो खुद खेल के कमाएगा भाई। रिपोर्ट सब सब जितने भी हैं सबके पास कोई फिक्सिंग की रिपोर्ट नहीं होती, सिर्फ एक आइडिया होता है। देखो अभी कुछ दिन पहले एक मैच हुआ था कालो का और बांग्लादेशियों का, उसमें मैंने 3 दिन पहले बताया था कि एक 2 लिमिट का गेम हमारे पास है, ठीक है, एडवांस में बताया था मैंने आपको। और ये बताया भी था कि 30 पैसे खुलेगा काला, वहां से 50 जाएगा बंगला, वहां से मैच जीतेगा वेस्ट इंडीज। वो मैच वैसे ही बना। तो क्या मेरे पास रिपोर्ट थी, अपडेट थी, फिक्सिंग थी? नहीं, वो मेरा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस कभी गलत जाता है, कभी सही सही जाता है। पर मैं उसे बोलता हूँ कि अरे मेरे पास रिपोर्ट आई है, ये ऐसे ऐसे, मेरे पास फ़ोन आया अभी निकलस पूरन का और महमूदुल्ला का, व्हाट्सएप पे बात हुई है मेरी। तो ये तो बेवकूफ़ वाली बात हुई ना, अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मेरे पास होगी तो मैं टेलीग्राम पे क्या करूँगा? कुछ नहीं, मेरे पास इतना पैसा होगा मुझे यहाँ होने की ज़रूरत नहीं है। समझिए बात को।
ये वीडियो बनाने का टाइम होगा मेरे पास क्या, अगर मेरे ऐसे लोगों से कांटेक्ट होंगे मेरे, या मैं टेलीग्राम पे आके किसी से भी हेलो दोस्तों ये सब चीज़ बात कर पाऊंगा? नहीं यार, मैं तो 5 स्टार होटल में बैठ के मजे कर रहा हूँ कहीं पे। आप सोचो जरा, जिन लोगों के पास फिक्सिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, उनके अलावा, यानी कि अगर हम मानो अगर 4 लोगों ने मैच फिक्स किया है ना, तो 4.5 लोगों में बात जाती नहीं है। मैच फिक्स होता है, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। 11 प्लेयर मैच फिक्स, 11-11 प्लेयर होते हैं ना दोनों टीमों में, दोनों को मिला के 7-8 प्लेयर से ज़्यादा, 4 इधर 4 उधर, किसी को पता नहीं रहता मैच फिक्स कैसे हो रहा है, कैसे होना है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे घटना घटनी है, किसी को नहीं पता। सिर्फ बैटिंग कंपनी को और जो प्लेयर होते हैं उनको पता होता है कि कैसे मैच फिक्स सेट करना है हमको। टीम के भी 11 प्लेयर को नहीं पता होता कि ये मैच हम कैसे सेट करने जा रहे हैं। खैर वो किसी और टाइम बात करेंगे, लेकिन ये भी है कि लोग कहते हैं हमारे पास अपडेट है, हमें पैसा दो हम आपको अपडेट देंगे। शाबाश, क्या ही कहने। थर्ड है फेक चैनल ऑफ गुड टिपर। अब देखो ये भी होता है, जो अच्छे टिपर होते हैं, जो पुराने टिपर हैं, आप मेरी बात मत करो, मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, मैं ये दावा भी नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे भी फेक चैनल हैं। और यहाँ जो बात कर रहा हूँ मैं पुराने बंदों की बात कर रहा हूँ, जितने भी नामचीन सितारे आप यहाँ के मान लो, उन सब के फेक चैनल हैं। तो मान लो जो जिसका नाम बन चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फिर भी कुछ बात रही होगी, लेकिन जो उसके नाम पे फेक चैनल है, वो तो यार कतई फेक है ना। क्या करोगे उसमें जाके आप? उसमें आप गए, आपने सोचा कि यार ये फला बंदे का चैनल है, वो उसका चैनल है ही नहीं, आपके साथ वहाँ हो गया फ्रॉड। क्योंकि उस चैनल में जो ये फोर्थ पॉइंट जो है प्रमोशन, लोकल बुक फेक बुक, जो फर्जी चैनल है उसमें फर्जी बुक का प्रमोशन हो रहा होगा। ना सिर्फ आप उसके साथ एज ए टिपर उसके टिप पे खेल कटोगे, या आप उसको आईडी देख कटोगे, बल्कि आप उसके द्वारा जो बुक का प्रमोशन किया जा रहा है आप वहां भी कटोगे। आपका कटना ही कटना है। सो ये मैंने 4 पॉइंट बताए, इनको आप ध्यान में उतार लें। बुक के बताएं उसको भी ध्यान में उतार लें। एक 5वां फ्रॉड भी होता है, वो फ्रॉड एक्चुअली नहीं है, वो ये क्या है कि मुझसे भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपके ना सब्सक्राइबर काउंट कम हो रहे हैं, आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आप तो कभी कोई गलत बात करते भी नहीं है, आपका काम भी ठीक ठाक है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं उनको बता दूं, बंदे छोड़ के नहीं जा रहे हैं, टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर जो है वो खरीदे जाते हैं, सब खरीदते हैं, मैंने भी खरीदे हैं। तो जो फेक सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो गिरते हैं, टेलीग्राम डिलीट करता है फेक सब्सक्राइबर को। जितने भी चैनल आप टेलीग्राम पे देखोगे जिनमें मेंबर हैं अच्छे खासे, सब ने मेंबर खरीद रखे हैं। 1 रुपये में एक सब्सक्राइबर मिलता है, कभी कभी उससे भी कम में मिल जाता है। यानी कि अगर किसी को 50,000 सब्सक्राइबर का चैनल चाहिए, तो उसके लिए शायद उसको 10 से 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे बस। वो सब फेक होते हैं, व्यूज फेक मिलते हैं, लाइक्स वाइक्स सब कुछ फेक मिलता है, सब कुछ। ये बात कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ सामने से, क्योंकि मैंने खुद भी खरीदे हुए हैं कुछ मेंबर्स। तो जो मेंबर खरीदते हैं वो कुछ टाइम बाद ड्रॉप हो जाते हैं। वैसे ये भी एक तरह का फ्रॉड है। बंदे ये सोचते हैं कि यार इसके पास तो 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये बहुत बड़ा टिपर है। ऐसा नहीं है, वो सब फेक है, वो सब फेक है। आप लोगों को ये बात जानकारी नहीं है तो ये बात को बताएगा भी नहीं, मैंने बता दी है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है टेलीग्राम से। क्योंकि मैं टेलीग्राम को बहुत लंबा एक ऑप्शन मानता भी नहीं हूँ। आज है कल नहीं है। देखो इस समय जो हमारे देश की टॉप पोजीशन में बैठा है वो बैठा है मोदी। उसने 1 मिनट लगी और जितने भी गैस सिलेंडर में जो लीकेज होती थी, जो दलाल होते थे, वो ख़त्म कर दिए। ख़त्म इन द सेंस कि 90% ख़त्म हो गए। ठीक है। जितने भी करप्शन वाली मिनिस्ट्री थी सब उसने ख़त्म कर दी। अब आपको कोई सुनने को नहीं मिलता कि कोई करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आप उस पर इल्ज़ाम लगा लो कि हाँ वो महंगाई हो गई है, जो कि बात ठीक भी है किसी हद तक। डेवलपमेंट हुआ है वो अलग बात है, खैर वो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मतलब बात ये है कि जो गलत धंधे थे वो धीरे धीरे कम हो गए। ठीक है। तो इस तरह से ये जिस दिन ये आएगा रेगुलेट करने पे इस इंडस्ट्री को, ये टेलीग्राम की इंडस्ट्री एक दिन में खत्म हो जाएगी। एक दिन में खत्म कर देगा वो। टिकटॉक था ना, टिकटॉक उसने एक दिन में खत्म कर दिया। टिकटॉक पे जितने भी सेलिब्रिटी थे सब कमाते थे लाखों रुपया, वो सब गायब हो गए। तो एक दिन आएगा जब यहाँ भी गायब हो जाएगा। तो मैं इसको बहुत सीरियसली लेता, मैं बस अपनी मैं यहाँ पे आता हूँ कि आपको बता दूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद उसका मुझे नुकसान होगा फ़ायदा होगा मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, सीधी बात है। सो ये मैंने बता दिया आपको कि ये भी चलता है कि सब्सक्राइबर दिखा के आपको लगता है कि ये बड़ा चैनल है। ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम 99% चैनल में मेंबर्स फेक हैं। सबकी रीजन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मेरा रीजन ये था कि मेरे नाम के 5 से 7 चैनल बने हुए हैं फेक। अब उन 5-7 चैनलों में मेंबर है मुझसे कहीं ज़्यादा। ठीक है।
तो उससे बंदे को क्या लगता है कि जो जो सर्च करके आ रहा है कि यार वीनस ये नहीं है, वीनस ये है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर है, वो ये सोचते हैं और वहाँ जाके ऐड होते हैं, तो इसलिए मेंबर डलवाने पड़ते हैं उस केस में। मेरा ये रीज़न था। खैर चलो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, यार बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, पंटर फ्रॉड विद बुक की। जो पंटर फ्रॉड करता है बुक्स के साथ, सबसे पहले करता है चीट बैट्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि कुछ जानकार लोग होते हैं, वेबसाइट जो लोग डेवलपर होते हैं या हैकर बोल लो, वो क्या करते हैं, वो और जो वल्नरेबल साइट्स होती हैं जिनमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी नहीं होती, उनको वो लोग काइंड ऑफ हैक बोलो या काइंड ऑफ उनकी जो फंक्शनिंग है उसको पॉज कर देते हैं और उसमें बैट को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि जो भाव आया नहीं है वो भाव लगा देना, इस तरह से काम वो करते हैं। उसको चीट बैट बोला जाता है। आपके मेरे पास कई ऐसे मैसेज आए हैं कि भैया मेरे पास ऐसे ऑफर आया है कि मेरी आईडी 10,000 की है, उसको वो 50,000 कर देगा, पॉइंट डाल देगा, ऐसे करके मैं ले लूँ। मैं कहता हूँ भैया तेरी मर्जी है, ये भी देख लियो कि क्या पता बुकी को पता लग गया तो वो तेरा डिपॉजिट भी ना दे, फिर तेरे हाथ से ये भी चला जाए। क्योंकि देखो बुकी 90% केस में ये फ्रॉड पकड़ लेते हैं, फिर वो आप झल्ला के आपका पैसा मार लेगा। क्यों? उसे ये लगेगा कि जो इससे पहले आप पैसे जीते हो शायद वो भी अपने फ्रॉड करके लिया होगा, समझ गए, तो आपके पैसे मार लेगा। तो कभी आपको मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप ये काम करें, ईमानदारी भी नहीं है, और आप पकड़े जाओ उसको वैसे भी कोई फायदा नहीं है यार। चोरी करके अगर पकड़े ही जाने से क्या फायदा चोरी का करने का। सो ऐसा ना करें, ये फंटर करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ काफी बड़ी मात्रा में ये फ्रॉड भी चलता है। एक फ्रॉड चलता है फंटर के द्वारा, वो है फेक स्लिप ऑफ पेमेंट का, हालांकि अभी कम हो गया है। उसमें होता ये है कि मान लो कि इन्हें 10,000 जमा करे, अब 4 दिन बाद फिर वो आपको कह रहा है भैया 10,000 डाल दो मेरी आईडी में, उसने सेम स्क्रीनशॉट डाल दिया। तो पहले ये होता था हालांकि कि जल्दबाजी में कुछ बंदों ने उसको प्रोसेस कर दिया कि ठीक है यार स्क्रीनशॉट देख ले, वेरीफाई नहीं किया कि अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ। हालांकि अभी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लास्ट है फेक स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाट्सएप चैट्स। इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी बुक को बदनाम करना चाह रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या फैलाओगे कि यार मैं ना इस बुक से बात करा, मैंने यहाँ डिपॉजिट करा, मैंने यहाँ पे ऐसे करा, इसने मुझे ब्लॉक मार दिया। तो एक ये फ्रॉड चलता है जो पंटर करता है। पंटर बोल लो या आप ये बोल लो कि वो हो सकता है उन बुक के कंपेरेटर भी हों, ठीक है। तो जो एक दूसरे का कंपेरेटर होता है वो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र करते ही करते हैं। बाकी आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग बोलते हैं, कल परसों ही बल्कि बंदे का मैसेज आया कि आप बुक के आदमी हो, आप ना बुक को प्रेस कराते हो, पंटर गान मारते हो। पहली बात तो समझ नहीं पाया वो ऐसा क्यों कह रहा है, पर खैर क्योंकि बीच में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और सब पे लगते हैं आरोप, सब पे जितने बंदे यहाँ पे हैं। देखो मैं आपको एक कॉमन से बताता हूँ, कॉमन सेंस जो कि आजकल बहुत कॉमन रही नहीं है कि लोगों में रहे कॉमन सेंस, वो ये कि भाई मुझे आपके हारने से कोई प्रॉफिट नहीं है, मुझे आपके जीतने से प्रॉफिट है, ठीक है। मेरे चैनल में एक मैच फेल जाता है या हर टीमर का एक भी मैच फेल जाता है, उसको बहुत अफसोस होता है, उसकी गान पड़ जाती है मैं फिर आपको लिटरली बोलता हूँ क्यों, क्योंकि अगला मैच उसको ये लगता है कि यार अगर ये मैच फेल हो गया, अब अगला फेल होगा तो क्या, उससे अगला फेल होगा तो क्या, ये चीज़ माइंड में लूप करती रहती है और इससे परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। दूसरी बात, अच्छा चलो मान भी लो कि आपको हरवाना चाहते हैं, ठीक हो गया, आपको हरवाना चाहते हैं, उसके लिए हमको पता होना चाहिए कौन सी टीम हारने वाली है, सही हो गया। उसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए कौन सी टीम जीतने वाली है, सही हो गया। तो अगर मुझे पता ही है कि ये टीम जीतने वाली है, तो मुझे वो किसी कमीशन लेने की क्या जरूरत है यार, मैं खुद खेल के पैसे कमा लूंगा उस पर। अगर मुझे बिल्कुल पता ही है कि ये टीम जीतने वाली है और ये टीम हारने वाली है, फिर मैं जीतने वाली टीम पे पैसे ला के पैसे कमा लूंगा। क्या दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान है जो 100-200 लोगों की बद्दुआ ले कि यार इनको खिलवा रहा हूँ मैं, इनको हरवाऊंगा, वो किसी कमीशन लूंगा 2, 4, 5, 10%, ठीक है। इससे अच्छा है कि मैं ईमानदारी से खेलूं, जब मुझे पता ही है कि वो टीम जीतने वाली है, तो मैं 100-200 लोगों की हया बद्दुआ क्यों लूंगा? इतना बेगैरत तो कोई है ही नहीं, इतना बेवकूफ भी कोई नहीं होता। आप कितने बड़े क्रिमिनल को बोलो कि भाई तेरे को 10 लाख रुपए मिलने हैं, इस आदमी को जिंदा छोड़ने के भी, इस आदमी को मारने के भी, वो कहेगा साले जब 10 लाख मिल ही रहे हैं जिंदा छोड़ने के, तुम मारो क्यों उसको? तो गलत काम कोई नहीं करेगा और सही काम के पैसे मिल रहे होंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये, अगर मुझे पता ही है कि ये टीम जीत रही है तो खुद खेल के पैसे कमा लूंगा, आपको हरवा के उसका प्राप, उसका जो पाप है वो मैं क्यों अपने सिर लूंगा। बस इस समझदारी वाली बात को कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। गुड बाय, गुड लक।